ये कहानी हमें स्टूडेंट्स के जीवन का कड़वा सच बताती है। आजकल के स्टूडेंट्स पर सामाजिक तनाव और घर की समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें डिप्रेशन, अकेलेपन और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये कहानी न सिर्फ मीरे की है, बल्कि ये उन सभी लोगों की कहानी है जो किसी न किसी रूप से बाहरी और आंतरिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हम मीरे को देखते हैं, जो बेहद शांत और शर्मीली लड़की है। वो स्कूल में अपने सहपाठियों से दूरी बनाए रखती है क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी के साथ जुड़ नहीं सकती। स्कूल में अक्सर उसे बुली किया जाता है, जिसके चलते उसका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। स्कूल के साथ साथ उसे घर में भी दब के रहना पड़ता है क्योंकि उसके पिता एक शराबी हैं। वो उसे मनहूस मानते हैं और डेली उसकी पिटाई करते हैं। उसकी माँ उसे समझने की जरा भी कोशिश नहीं करती, जिसके चलते वो अपने घर में भी खुद को असुरक्षित महसूस करती है, जो उसकी मानसिक स्थिति को और खराब कर देता है। मीरे की जिंदगी में खुशियों का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो अपने दर्द और उदासी से भागने के लिए ऑनलाइन गेमिंग और रोल प्लेइंग का सहारा लेती है। ऑनलाइन दुनिया उसकी वास्तविक दुनिया से बेहद अलग है, क्योंकि यहाँ वो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाती है। यहाँ ना तो कोई उसे कमजोर समझता है और ना ही कोई उसे जज करता है। हर दिन की तरह जब मीरे स्कूल जाती है, तब स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बुली करते हैं। लंच में जब वो अपनी नोटबुक कंप्लीट कर रही होती है, तब उसकी क्लासमेट मीसा वहां पर आती है। वो उसके साथ बातें करती है और उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहती है। मीसा की बातें उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी, इसलिए वो उठकर वहां से चली जाती है। वो लाइब्रेरी में बैठकर अपना लंच करती है और स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर आ जाती है। शाम को जब मीरे गेम खेल रही होती है, तब उसे अपने पिता की आवाज आती है, जिससे वो काफी डर जाती है और जल्दी से अलमारी में छिप जाती है। अगले दिन जब मीरे स्कूल आती है, तब मीशा उसका पीछा करती है और उसके पीछा करते हुए बाथरूम तक आ जाती है। वो मीरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारी स्टोरी को कंप्लीट करने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। मीरे को लग रहा था कि मीशा उसका मजाक बनाना चाहती है, इसलिए वो उससे दोस्ती कर रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब वो मीसा के साथ वक्त बिताना शुरू करती है, तब उसे महसूस होता है मीसा की दोस्ती सच्ची है। मीसा से दोस्ती होने के बाद मीरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और उसे अकेलापन महसूस होना बंद हो जाता है। वो मीसा पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगी थी, इसीलिए वो उसे लोमड़ी और पंछी की कहानी सुनाती है, जिसे वो लंच में बैठकर लिखा करती थी। मीसा के साथ साथ उसके टीचर्स को भी ये स्टोरी काफी पसंद आती है, जिसके लिए उसे सम्मानित भी किया जाता है। लंच में जब मीरे लाइब्रेरी के अंदर बुक्स लगा रही होती है, तब तियांग नाम का एक लड़का वहां पर आता है और वो उससे ड्रम सीखने की एक बुक मांगता है। मीरे उसे काफी पसंद करती थी, हालांकि वो उसे कभी बोल नहीं पाई। लंच के बाद वो दोनों एक साथ मूवी देखते हैं, जिसके बाद तियांग बुक लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल आता है, तब वो मीरे को बताता है बैंड में उसका सिलेक्शन हो गया है और उसे बैंड सीखने के लिए अब होयांग जाना पड़ेगा। मीरे ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाती है और क्लासरूम छोड़कर बाहर आ जाती है। शाम के टाइम जब वो घर लौट रही होती है, तब उसकी नजर एक टॉय मैन पर जाती है जो लोगों को गले लगा रहा था। वो उस टॉय मैन से बातें करती हैं और उसे बताती हैं वो एक लड़के को पसंद करती है, मगर उसने अब एक बैंड ज्वाइन कर लिया है और वो बहुत ही जल्द पॉपुलर हो जाएगा। वो उस टॉय मैन से पूछती है, मुझे उसे ऐसा क्या देना चाहिए जिससे वो हमेशा मुझे याद रखे। वो टॉय मैन उसे एक की चेन देता है और उसे उस लड़के को देने के लिए कहता है। अगले दिन जब वो स्कूल आती है, तब वो तेयांग को वो की चेन देती है जो उसे बहुत पसंद आता है। स्कूल के बाद मीरे उस टॉय मैन के पास आती है और उसे वो की चेन देने के लिए थैंक यू बोलती है। अगले दिन जब मीशा स्कूल आती है, तब कुछ स्टूडेंट्स उसे बुली करते हैं, लेकिन मीरे उसे बचा लेती है। मीरे मीशा को बताती है कि जो स्टोरी वो लिख रही थी, उसे उसने अपने टीचर को सबमिट कर दिया है ताकि वो इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर तेयांग आ जाता है। वो बुक्स रखने के बहाने मीसा से बातें करता है और उसे घर छोड़ने की बात करता है। मीरे जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। कुछ देर बाद जब वो दोनों क्लासरूम में आते हैं, तब उनका टीचर उन दोनों पर काफी गुस्सा होता है। मीरेली को बताती है कि ये स्टोरी मेरी है और इसे मैंने लिखा है। जब वो स्टाफ रूम से बाहर आती है, तब वो तेयांग और मीसा को एक साथ देखती है, जिससे वो काफी अपसेट हो जाती है। अगले दिन जब मीरे उस टॉय मैन के पास वापस आती है, तब वो टॉय मैन अपना मास्क उतारता है और मीरे को पता चलता है कि वो टॉय मैन एक लड़का है और उसका नाम हिना है। वो उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम मरना चाहती हो, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे डैड अलास्का में रहते हैं और मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है। हम दोनों काफी हद तक एक जैसे
हैं मगर मरने से पहले मैं अपनी सारी विशेष पूरी करना चाहता है और तुम्हें भी यही करना चाहिए। जब वो मीरे से उसकी विशेष पूछता है तब मीरे उसे बताती है वो मरने से पहले होयांग जाना चाहती है। मीरे की विश को पूरा करने के लिए वो उसे होयांग में मौजूद एक होटल में लेकर आता है जहाँ वो दोनों जमकर पिज्जा खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। मीरे हिना से पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हिना उससे कहता है मरने से पहले तुम्हें अपनी सारी विशेष पूरी कर लेनी चाहिए ताकि जब तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओ तब तुम्हें पछतावा ना हो। वो उसे एक नोटबुक देता है और उसे अपनी विशेष लिखने के लिए कहता है। अगले दिन जब वो दोनों मिलते हैं तब वो दोनों मूवी देखने जाते हैं, एक साथ डेंटल क्लिनिक पर जाते हैं और एक एक करके अपनी विशेष को पूरा करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब मीरे स्कूल आती है तब वो मीसा से सबको सच बताने के लिए कहती है मगर मीसा ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अगले दिन मीरे को पता चलता है कि मीसा ने जो स्टोरी कॉपी की थी वो अब न्यूज़पेपर में छप चुकी है और जल्द ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस स्कूल में आने वाले हैं। शाम को जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्कूल में आते हैं तब वो उन दोनों से कहते हैं जिसने भी ये स्टोरी कॉपी की है वो अपनी गलती मान ले, नहीं तो हम तुम दोनों को सस्पेंड कर देंगे। जब वो लोग उन दोनों के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाने की बात करते हैं तब मीसा काफी डर जाती है और वो अपनी गलती मान लेती है कि वो स्टोरी उसने ही कॉपी की थी। कुछ देर बाद ये बात पूरे स्कूल को पता चल जाती है कि ये स्टोरी मीसा की नहीं बल्कि मीरे की है। मीसा के बैचमेट्स जो उसे जलाते थे वो उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। मीरे ये सब देख रही थी मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। क्लास खत्म होने के बाद वो हिना से मिलने आती है और उसे लोगों को गले लगाते हुए देखने लगती है। हिना एक आदमी को गले लगाने की कोशिश करता है, वो उसे धक्का दे देता है। मीरे जब उसके पास जाती है तब उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हिना का बैचमेट था जिसके साथ हिना ने बहुत बुरा किया था। वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है मगर वो उसे माफ करने से मना कर देता है और उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। हिना मीरे से कहता है मेरी सारी विशेष पूरी हो गई हैं और अब मैं आराम से मर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब मीरे स्कूल आती है तब वो अपनी क्लास मॉनिटर सिम्मी को देखती है जो मीसा को बुली कर रही थी। वो मीसा से कहती है अगर तुमने क्लासरूम साफ नहीं किया तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। ऐसा कहकर वो उसे बाहर भेज देती है। मीरे से ये सब देखा नहीं जाता इसीलिए वो बाहर आकर उसकी मदद करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सिम्मी आ जाती है और वो मीरे से कहती है इसने तुम्हारी स्टोरी चुराई और फिर भी तुम इसी की मदद कर रही हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो सिम्मी को अपना घाव दिखाते हुए उससे कहती है तुम मुझे जलाना नहीं चाहती थी मगर मैं फिर भी जल गई। हो सकता है कि उसने ये जानबूझकर ना किया हो और वैसे भी गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। मीरे उन लोगों से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उनका टीचर लिया जाता है। जब वो सिम्मी से यहाँ पर फैली हुई गंदगी का कारण पूछता है तब वो इस गंदगी का इल्जाम पास खड़ी टीना नाम की एक लड़की पर लगा देती है। ली उन सबको बताता है कि मीरे की स्टोरी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए सेलेक्ट कर ली गई है और अब वो हमारे स्कूल को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेगी। ये सुनने के बाद वो लोग काफी खुश होते हैं और फिर से सफाई के काम में लग जाते हैं। ली जब टीना को अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा होता है तब उसी समय मीरे वो ऑर्किड का पौधा जिसकी ली काफी देखभाल किया करता था उसे ले लेती है। ली उसे वो पौधा नीचे रखने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी जरा भी नहीं सुनती और उस पौधे को लेकर वहां से भाग जाती है। ली उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन मीरे उनसे बचते हुए उस पौधे को लेकर छत पर आ जाती है। ली उसे नीचे आने के लिए कहता है और उसे वो पौधा गिफ्ट में देने की बात करता है। मीरे को लग रहा था कि अब उसे कोई पसंद नहीं करता। वो चाहती थी कि मरने के बाद लोग उसे याद रखें, इसीलिए वो उस पौधे को फेंक देती है और खुद भी छत से कूद जाती है। जब वो लोग मीरे को देखने के लिए छत से नीचे आते हैं तब वो देखते हैं कि मीरे सही सलामत है और अभी तक जिंदा है। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद मीरे पार्क में आती है और वो टॉय सूट पहनकर लोगों को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर हिना आ जाता है। वो हिना से कहती है मैंने खुद को मारने का विचार खत्म कर दिया है, लगता है अब हम दोनों 100 साल से भी ज्यादा जीने वाले हैं। ऐसा कहते हुए वो अपनी स्टोरी जिसे उसने अधूरा छोड़ दिया था उसे कंप्लीट कर लेती है। हिना जाने से पहले उसे एक लेटर देता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। देखते देखते कई महीने गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि मीसा, मीरे और सिम्मी अब पक्के दोस्त बन चुके हैं। सिम्मी उन लोगों को अपने घर चलने के लिए कहती है लेकिन मीरे उसे मना कर देती है क्योंकि आज उसे अपने दोस्त हिना से मिलने जाना था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।